तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, याद दिलाता हूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है उसे Z लिखते हैं, भूलिएगा मत। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को Z लिखते हैं। कॉपर का इक्विवेलेंट कितना है? कॉपर के लिए Z की वैल्यू है 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम पर कूलम। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले Z गिवन 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम पर कूलम। अब सुनो ध्यान से, अगर एक करंट पास होता है, कितना है वो नहीं मालूम। इफ ए करंट पास फॉर 2 आवर, मतलब उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में 2 घंटे के लिए करंट पास हो रहा है, तो मतलब टाइम है 2 आवर थ्रू द कॉपर सल्फेट। अब आप समझ गए होंगे, कॉपर सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कैथोड जिसके ऊपर कॉपर जमा होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, यानी कि हमें मास निकालना है जो कैथोड के ऊपर जमा होगा। किस फॉर्म में? कॉपर की फॉर्म में, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फर के आयन जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान अलग अलग होंगे तो जो कॉपर है दैट इज आई थिंक कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आयन कैथोड में जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और हमें यही निकालना है कि अमाउंट कितना होगा उसका, कितने अमाउंट से वो डिपॉजिट होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी हार्ड तभी होते हैं जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे m दिया हुआ है और करंट की वैल्यू दे रखी है। क्या करंट की वैल्यू? इफ 1 एम्पियर करंट, हाँ देखिए यहाँ ये मिसिंग था, 1 एम्पियर करंट ये गिवन है हमारे पास। तो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दैट इज 1 एम्पियर। तो ये काम बहुत आसान हो गया हमारे पास, क्योंकि हमें मालूम है और होना भी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कि जो Z का फॉर्मूला होता है, बल्कि मास ऑफ डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। एंड आई होप बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास Z भी है, हमारे पास I भी है, हमारे पास T भी है। तो मैं आपको ये बात समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइम को उसकी ऐसा यूनिट यानी कि सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और 2 आवर आपके सामने हैं, तो प्लीज यहीं पर देख लीजिए तुरंत। यहाँ पे 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 आवर में 7200 सेकंड बनेंगे। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, आप टाइम की वैल्यू 2 आवर यहाँ डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में क्या होगा? Z की वैल्यू 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई I 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 7200। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटाइएगा, 2 0 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएंगी। 72 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, चलिए करके देखते हैं। 3 2 6 3 7 21 2 1 6 6 7 3 2 2 3 7 6 और 10⁻³ का मतलब डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। तो 2.376 ग्राम, इतने ग्राम कॉपर 2 घंटे करंट पास करने के बाद कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है गोल्ड प्लेटिंग पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट से। कहता है गोल्ड प्लेटिंग के दौरान
3 एम्पियर करंट को पास किया गया है 1000 सेकंड के लिए, और ऐसे में पासिंग थ्रू फॉर 1000 सेकंड, और ऐसे में 2 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट हो जाता है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो ये गोल्ड डिपॉजिट होता है ये कैथोड पे जाकर के होता है। और बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है किसका? गोल्ड का। और हम सब जानते हैं और हम सबको जानना चाहिए, हम सबको जानना पड़ेगा कि 3 एम्पियर करंट इज 3I, टाइम इक्वल टू 1000 सेकेंड, 2 ग्राम गोल्ड जो डिपॉजिट हुआ है, मास ऑफ गोल्ड 2 ग्राम, मास ऑफ गोल्ड 2 ग्राम। यस, फाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब कैपिटल Z की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। और सब बच्चे जानते हैं कि M इक्वल टू ZI इंटू T होता है। हमें Z को फाइंड आउट करना है, तो Z को अकेला छोड़ दीजिए यहाँ पे, और M डिवाइड बाय I मल्टीप्लाई में T वहां आ जाएगा, Z अकेला रह जाएगा एक तरफ, और आपके पास ऑप्शन है। अब आप M की वैल्यू रखिए यहाँ पे, देखिए Z इक्वल टू कितना आएगा, M की वैल्यू रखेंगे 2 ग्राम, I की वैल्यू 3 एम्पियर, टाइम 1000 सेकेंड। अरे बच्चों आंसर आ जाएगा कितना, देखो 0.6 डिवाइड बाय 1000 है ना, तो इसका मतलब है 0.000, फिर आएगा 6 ग्राम पर कूलम। बच्चों यूनिट रखना बहुत जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल।